अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नांदेड़ उर्दू न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। चलिए जानते हैं आज की खबर। जिले नांदेड़ में तमाम ताजिरों को सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक कारोबार करने की इजाज़त दी जाए। वंचित बहुजन आघाड़ी का जिला कलेक्टर से मुतालबा। वंचित बहुजन आघाड़ी नांदेड़ की जानिब से जनाब फारूक अहमद की क़यादत में एक वफद ने ज़िला कलेक्टर को एक याददाश्त पेश की है, जिसमें कहा गया है कि 11 अप्रैल को नांदेड़ की ताजिर बिरादरी और शहरियान की जानिब से इनके साथ हो रही नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी की जाएंगी। याददाश्त में मज़ीद कहा गया है कि माह अप्रैल में भीम जयंती और मुक़द्दस महीना रमज़ान, पावड़ा और दूसरे अहम त्यौहार है। इस दौरान छोटे से लेकर बड़े ताजिर तक कारोबार बहुत होता है, लेकिन हुकूमत की जानिब से कोरोना वायरस के पेश नज़र ब्रेक दी चैन के तहत लॉकडाउन से छोटे से बड़े ताजिरों का बड़े पैमाने पर नुकसान हो रहा है। याददाश्त में ज़िला इंतज़ामिया से मुतालबा किया गया है कि ज़िले और शहर के तमाम ताजिरों को सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक कारोबार करने की इजाज़त दी जाए। ज़िले और शहर में बड़े पैमाने पर कोरोना का फैलाव हो रहा है। इंतज़ामिया तिब्बी सहूलियात की फराहम में नाकाम नज़र आ रहा है, इसीलिए स्टेडियम या ITM कॉलेज में या किसी बड़ी इमारत को तहवील में लेकर 1000 बिस्तरों का कोविड केयर सेंटर शुरू किया जाए, जिसमें ICU और वेंटिलेटर की भी सहूलत होनी चाहिए। तमाम सहूलतें मुफ्त होनी चाहिए और इस तरह के बहुत सारे मुतालबात वंचित बहुजन आघाड़ी की जानिब से इंतज़ामिया से किए गए हैं। हम जानते हैं कि नांदेड़ में 10 दिन का पहले ही लॉकडाउन लगाया गया था। पूरे दुकानें कारोबार बंद रखे गए थे, लोग बहुत परेशान और त्रस्त थे। इसके बाद कलेक्टर साहब ने वादा किया था कि 4 तारीख का लॉकडाउन हम आगे नहीं बढ़ाएंगे और 5 तारीख से पूरी छूट देने का वादा करने के बावजूद फिर से 4 तारीख को राज्य सरकार ने लॉकडाउन नहीं लगा रहे हैं, ब्रेक द चेन बोल के कड़क निर्बंध है ऐसा बोलकर लोगों को कहा कि लॉकडाउन नहीं लगाएंगे, लेकिन पीठ में खंजर मारने का काम राज्य सरकार ने किया है और पूरे महाराष्ट्र को लॉकडाउन के नियम में बंद करने का ये पाप राज्य सरकार करी है। एक तरफ लोग मर रहे हैं, उनको अस्पताल चाहिए, ऑक्सीजन के बेड चाहिए, ICU के बेड चाहिए, इंजेक्शन तक नहीं दे पा रहे हैं ये लोग। इंजेक्शन के लोग दर बदर भटक रहे, अस्पताल में भर्ती पेशेंट के रिश्तेदार सारा दिन पूरा शहर भर भटक के उनको रेमडेसिविर नाम का इंजेक्शन नहीं दे पा रहे और दूसरी तरफ ये पूरे व्यापारियों को बंद करके आर्थिक नाड़ी भी तोड़ रहे हैं। अरे एक नाड़े से लेके ट्रक और ट्रैक्टर तक, छोटे से लेके बड़े व्यापारियों के लिए भीम जयंती हो, रमज़ान का महीना हो या फिर पाड़वे का एक औचित्य होता है कि बड़े बड़े कारोबार, सुनार, ये सारे लोगों के कपड़ों के व्यापारी, ये सबों को भूखा मारने का प्रोग्राम है। अरे एक तरफ आरोग्य सुविधा दीजिए, अगर नहीं दे सकते तो लोगों को अपने अपने कारोबार अपने रिस्क पर करने दीजिए। कोई ज़बरदस्ती नहीं है सबको दुकान खोलो बोलने की। जो दुकानदार अपने मर्जी से दुकान खोलना चाहता है, जो ग्राहक अपने मर्जी से वो दुकान पर जाना चाहता है, उनको पूरी आज़ादी होनी चाहिए और उनको पूरी आज़ादी देनी चाहिए। 10 तारीख तक कलेक्टर साहब वैक्सीन का प्रोग्राम चलाएं। हम भी नांदेड़ के आवाम को अपील कर रहे हैं, 45 साल से ज़्यादा उम्र के अपने परिवार में कोई है तो बिल्कुल उनकी वैक्सीन कराइए। आपको इस बीमारी से लड़ने के लिए सरकार के वैक्सीन के प्रोसीजर को रिस्पॉन्स देना पड़ेगा, लेकिन 11 तारीख से कारोबार को खोलने के लिए कलेक्टर साहब ने मुभा देनी चाहिए, सहूलत देनी चाहिए, 4-6 घंटे का 10 घंटे का वक्त देना चाहिए। अगर ये नहीं दिया गया 10 तारीख तक तो 11 तारीख को वंचित बहुजन आघाड़ी के आगे बढ़ते हुए सभी व्यापारी संगठन, सभी व्यापारी, दुकानदार, गाड़े वाले, इनको साथ में लेकर 11 तारीख को ब्रेक द लॉकडाउन नाम से इंशाल्लाह ITA से लेके कलेक्टर ऑफिस तक एक महामोर्चा हम निकालेंगे। सर, लॉकडाउन 4 के बाद खुलेंगे बोल के दुकानदारों में खुशी थी, फिर 5 के बाद नई गाइडलाइंस आने के बाद दुकानदार में होता देखा जा रहा है कि दुकानें बंद करना पड़ेगी। हम यही कह रहे हैं कि कलेक्टर साहब ने क्लियर कह दिया था कि 4 तारीख तक है। मुझे कहना है कि औरंगाबाद में भी 10 दिन का लॉकडाउन हो चुका है, पहला परभनी में हो चुका है, हिंगोली में हो चुका है, नांदेड़ में हो चुका है। जिन ज़िलों में पहले ही लॉकडाउन करके स्थिति को नियंत्रण में, कंट्रोल में ला लिया गया है और ये खुद सुविधा नहीं दे पा रहे, उन ज़िलों पर तो भी ये लॉकडाउन लागू नहीं होना चाहिए था। आज मैं पूछना चाहता हूँ 36 में कितने ज़िले बंद हैं?
क्यों आप उन ज़िलों के ऊपर, सभी ज़िलों के ऊपर तकलीफ दे रहे हैं? 10 दिन का जिन्होंने लॉकडाउन किया था उन लोगों को कम से कम सुबह 10 से शाम में 6 बजे तक तो सुविधा दो। लोग खुश हो गए थे कि सुबह 7 से शाम 8 बजे तक कारोबार खुले, रात में 8 से कर्फ्यू लगाओ, कौन मना किया? किसी ने विरोध नहीं किया। फिर अब ये नाटक क्या है? अभी कह रहे हो 7 से 8 बजे तक अमका चालू है, 8 से बाद में यह ढिमका चालू है। अरे कहाँ का कौन सा नियम है? आप बोलिए मेडिकल दवाखाने तो 24 घंटे चालू रह सकते हैं ना, ग्रोसरी के दुकान वगैरह। गार्डन को छूट दी इन्होंने, सुबह 7 से शाम 8 बजे तक गार्डन चालू रहेंगे। अरे लोगों के पेट में रोजी रोटी नहीं रहेगी, जेब में पैसा नहीं रहेगा, गार्डन में जाके क्या कोरोना का भजन गाएंगे क्या? वहाँ पर कोरोना के गीत गाएंगे क्या? गार्डन की ज़रूरत किसको थी यहाँ पर? ये व्यवस्था, ये सिस्टम, सरकार कंफ्यूज है, सरकार नाकाम है, सरकार नाकाम हो चुकी है, पगला गई है, उसको सुधर नहीं रहा है। क्या करना है? लोगों को मरने से बचाने के लिए तिजोरी खोलकर लुटाना चाहिए डॉक्टरों के ऊपर, दवाखानों के ऊपर। ये बोल रहे डॉक्टर कहाँ से लो? अरे देखो महानगर पालिका की भर्ती में 200-400 लोगों की भीड़ आ गई थी 26 जगह के लिए। आप नौकरी अच्छी दो, सैलरी अच्छी दो, परमानेंट नौकरी का उनको वादा करो, आपको एक से बढ़कर एक डॉक्टर्स, नर्सेस, एएनएम, दुनिया के वह बहुजन वर्ग के जो जान को नहीं डरते हैं लेकिन खिदमत के लिए आगे आएंगे। ये अपनी कमियां छुपाने के लिए आपको कोण रहे हैं। इसलिए जिनको अपनी मर्जी से खोलना है उनको खोलने की छूट 11 तारीख तक नहीं मिली, तो 11 तारीख को मोर्चा निकाल कर ये लॉकडाउन तोड़ने का काम इंशाल्लाह वंचित बहुजन आघाड़ी करेगी। हमारे यहाँ फर्नीचर, पलंग, सिंगारदान, सोफा सेट, अलमारी, डाइनिंग टेबल, फ्रिज, कंप्यूटर टेबल और दीगर कंपनियों के फर्नीचर दस्तियाब है। एक मरतबा तशरीफ लाकर खिदमत का मौका दे। प्रोप्राइटर मौलाना शबीर साहब, डीलक्स फर्नीचर मॉल एंड होम अप्लायंसेज, फ्रूट मार्केट के सामने, माल्टेगिरी रोड, कामठा, नांदेड़। अस्सलाम वालेकुम, मैं इमरान खान। हमें उम्मीद है कि आपको हमारा चैनल अच्छा लगता होगा। लेटेस्ट न्यूज़ के लिए देखते रहिए नांदेड़ उर्दू न्यूज़, और न्यूज़ के पसंद आने पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।